2018 का, जिसके बाद जो बार बार बोल रहे थे कि 2018 वाला हम फॉलो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो अब आप प्लीज, हम भी यही कह रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का 2018 वाला फॉलो करो, हम भी यही बोलेंगे। अब हम कोर्ट में क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का 2018 वाला फॉलो करो। अब देखो यहाँ पे, हाँ, तो 10 पॉइंटर तुम्हें ध्यान रखने हैं। अब 10 पॉइंटर सुनो, उसको समराइज कर दिया है ना। मैंने 2 लॉयर की हेल्प ली है। लीगली द क्लैट 2018 जजमेंट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट ग्रेस मार्क्स फॉर्मूला इवन इन ऑफलाइन नीट एग्जाम। जो कि जब कोर्ट में जाओगे तो बोलो, क्या बोलेंगे कि भैया जो आपने सुप्रीम कोर्ट साहब, आपने जो 2018 में ऑर्डर दिया था, क्योंकि क्लैट में भी सेम चीज हुई थी, मैं बता देता हूं। 2018 में ऑनलाइन पेपर था, तो कईयों के कंप्यूटर 1-1 घंटे तक चालू नहीं हुए, इन्विजिलेटर वगैरह हेल्प नहीं कर पाए थे। कई जगह क्या हो रहा था, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, कनेक्ट हो रहा था। पूरे इंडिया में कई जगह 2018 में क्लैट में ऐसी चीज हुई थी, मतलब कई बच्चों का समय बर्बाद हुआ था, जो कि गलत है। गलत है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, रिट पिटीशन फाइल हुआ, PIL फाइल हुआ। तो फिर जब पूरा केस में चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। उस डिसीजन की ये बार बार बात कर रहे हैं हर एक पब्लिक नोटिस में, 2018 में जो आया था इनका। तो अब बोल रहे हैं, तो देखा जाए तो लीगली सही है। देखो लीगली ये सही है, लीगली बोलेंगे कि भैया जो 2018 में आपने करा था, अब मैं ऑफलाइन नीट एग्जाम में करूं। पर ये बहुत बड़ी चीज है, ऑनलाइन में आसानी से वेरिफिकेशन हो गया था कि किसका कंप्यूटर कितनी देर डाउन रहा, पूरा डेटा होता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में आपने कैसे डिटेक्ट करा कि किसका टाइम वेस्ट हुआ, और पूरे इंडिया में सिर्फ 4 कैसे करा आपने? प्लीज बताओ, कैसे पता करा आपने, कहां कितना गड़बड़ हुआ? ये तो ऑनलाइन था, ऑनलाइन में पता करना बहुत आसान है। यहां पे सिर्फ 50-60 हजार बच्चे देते हैं एग्जाम, यहां पे 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है नीट में। ये क्वेश्चन उठेंगे। इन क्लैट कोर्ट ऑर्डर्ड कमिटी ऑफ रिटायर्ड जजेस टू चेक द कंप्लेन, है ना। तो इस पूरे मैटर को रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई गई थी, जिसने करा वेरीफाई। यहाँ पे ऐसी कोई कमेटी बनी नहीं, यहाँ पे एनटीए ने खुद ही से अंदर कुछ बना लिया, तो बोल रहे थे एमिनेंट, एंड खुद से ही कुछ बना लिया बिना कोर्ट के, है ना। अच्छा, अगली एक चीज और, एक और तगड़ी चीज है, एक और फ्लो बताता हूँ इनके में, बहुत तगड़ा। देखो ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे, कहाँ बोला था इन्होंने, ये पब्लिक नोटिस में बोला था ना कि बहुत सारे पेटिशन फाइल हुए थे। हाँ देखो, फ्यू रिट पेटिशंस वर फाइल्ड बाय द कैंडिडेट्स नीट 2024 बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़। कुछ बच्चों ने 4 कोर्ट में पिटीशन फाइल करा था कि भैया हमारा नीट 2024 में समय बर्बाद हुआ है, जो कि गलत है। तो अब इन्होंने बोला कि उसके बेसिस पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का 2018 का उठाया और नॉर्मलाइजेशन करके ग्रेस मार्किंग दे दी। पर एक चीज बताओ, इन्होंने बहुत वेग लिखा है। पहले तो पिटीशन नंबर का है, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन नंबर बता डाला है, इन सारी पिटीशन का प्लीज आप हमें रिट पिटीशन नंबर दीजिए, ताकि हम वेरीफाई कर सकें। और क्या कोर्ट ने इनका डिसीजन दिया था, ये नहीं लिखा। देखो बहुत घुमाया गया है। क्या पंजाब कोर्ट, हरियाणा कोर्ट, दिल्ली कोर्ट, छत्तीस कोर्ट ने इसका कोई डिसीजन दिया था? उन्होंने बोला था कि आप ऐसा करो, किसी बस डला था, आपने अपने हिसाब से कर दिया। यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, उन्होंने खुद के ही बंदों से डलवा दिया केस, तुम समझ रहे, बहुत कुछ हो सकता है। भैया क्या कोर्ट ने इस पे कोई आंसर दिया था? कौन सी रिट पिटीशन है? प्लीज आरटीआई में मांगेंगे, मैं खुद आरटीआई डालूंगा आज। ये मैं आरटीआई में मांगूंगा कि आप इन सारे जो केस डले थे, इनका रिट पिटीशन नंबर दीजिए, और हम वेरीफाई करेंगे कि क्या है। ऑनलाइन हम वेरीफाई कर सकते हैं, इन चारों का हम वेरीफाई करेंगे कि भैया क्या कोर्ट ने बोला आपसे, क्या आपसे हाई कोर्ट ने बोला, इन 4 स्टेट के हाई कोर्ट ने आपसे बोला कि ऐसा करो, कि आपने खुद के मन से खुद की एक कमेटी बनाई और खुद से ही कर दिया? देखो कितनी सारी गड़बड़ें, नोट करो ये कितनी सारी गड़बड़ी हुई है। भाई मैं लॉयर बन गया हूं, मैं लॉयर बन गया हूं। कम्युनिटी एनालाइज्ड कंप्यूटर रिकॉर्ड्स एंड शॉर्टलिस्टेड जेन्युइन कैंडिडेट्स हु डिजर्व ग्रेस मार्क। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट था तो बहुत आसान था। आपने कैसे पता करा, कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करा? और आपने सिर्फ 4 स्टेट में फॉलो करा, और 4 स्टेट के क्या सारे सेंटर में फॉलो करा कि कुछ सेंटर में करा? जो हरियाणा वाले सेंटर से इतने सारे बच्चे 720 ला रहे हैं, कहीं करके पूरे देश, इतना बड़ा देश में आपने कैसे करा 25 लाख बच्चों में? यहाँ पे तो बहुत कम बच्चे होते थे, ऑनलाइन एग्जाम था। तो ये पूछेंगे कि आपने जो ऑर्डर फॉलो करा कैसे करा। एनी अदर न्यू स्टूडेंट वर ऑल्सो अलाउड टू ईमेल देयर कंप्लेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट पता है सही डिसीजन देता है बेटा, कोर्ट में जस्टिस होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या कहा था कि ये जो ग्रेस मार्किंग आप दे रहे हो, आप पता कर रहे हो किनका समय बर्बाद हुआ था, सिर्फ उन बच्चों के लिए मत करिए जिन्होंने कंप्लेन करी है, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे पूरे देश में जिन्होंने कंप्लेन नहीं करी अभी तक, पर उनका भी समय बर्बाद हुआ होगा। तो इन्होंने कहा कि आप सभी बच्चों को ईमेल करिए और उनसे पूछिए क्या उनका समय बर्बाद हुआ था, और हुआ था तो फिर उनके कंप्यूटर में वेरीफाई कीजिए। ऑनलाइन में वेरीफाई करना आसान था। तो क्या एनटीए ने आप सभी को मेल करके पूछा? मैं पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दो। क्या एनटीए ने आप सभी को मेल करके पूछा कि आपका समय बर्बाद होता? मेरे पास डेटा है, देखो मैंने जो डिजिटल सत्याग्रह करा था, मैं डेटा दिखा देता हूं। मैंने डेटा इकट्ठा करा, इसलिए मैंने डेटा इकट्ठा करा था, जब कोर्ट में जाएंगे ना हमारे पास जवाब होंगे। देखो हमारे डिजिटल सत्याग्रह को 21,000 बच्चे ऑलरेडी भर चुके हैं, परसों चालू करा था हमने। इसमें देखो रिस्पॉन्सेज दिखाता हूं, देखो कितने % बच्चे बोल रहे हैं उनका समय बर्बाद हुआ था। देखो
देखो, वॉज योर टाइम ऑल्सो वेस्टेड इन द एग्जाम हॉल ड्यू टू मिसमैनेजमेंट? 21,500 में से 47% कह रहे हैं यस। मान लेते ये सारे सच नहीं बोल रहे, 10% का भी हुआ है तो क्या उन 10% को ईमेल आया? क्या एनटीए ने आपको ईमेल करके पूछा कि क्या आपका समय बर्बाद हुआ था, फिर उसको वेरीफाई करा, फिर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे और नहीं देखे ये कहेंगे हम 25 लाखों का वेरीफाई नहीं कर सकते? अब ये क्या बोलेंगे कि इन्होंने, ये बोलेंगे कि इन्होंने तो वेरीफाई कर लिया, ये कहेंगे इन्होंने तो वेरीफाई कर लिया। एक मिनट ये खोलना है ना मुझे, हाँ हाँ, तो क्लैट वालों ने वेरीफाई कर लिया क्योंकि 50,000 बच्चे थे, हम 25 लाख का कैसे वेरीफाई करेंगे? ठीक है भैया, तो आपने इतने जल्दी रिजल्ट क्यों दिया? एक महीने रुक जाते ना, 14 जून की जगह 24 जून को रिजल्ट दे देते, 14 जुलाई को रिजल्ट दे देते। काम अधूरा क्यों करा? क्या 25 लाख बच्चों का करियर ऐसा है कि आपके पास मेहनत आ रही थी तो आपने, आप करो उन 25 लाख बच्चों को ईमेल करो, उनसे पूछो क्या उनका समय बर्बाद हुआ था और वेरीफाई करो। लो एक महीने का समय ना, इतना जल्दबाजी क्या है? इतना जल्दबाजी क्या है कि आप रिजल्ट रिलीज कर रहे हो? करो। आगे क्या है? हाँ, लिस्ट ऑफ, हाँ अगला क्या बोला? देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या करा था उस समय, क्या क्या हुआ था, क्या ये सब तुम्हारे साथ हुआ जिस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बोल रहे हैं? लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु गॉट ग्रेस मार्क, हाउ मेनी मार्क्स एटसेट्रा वाज मेड पब्लिक, देयर ओल्ड स्कोर एंड न्यू स्कोर वर मेड पब्लिक ऑन क्लेट वेबसाइट। समझो, जैसे ये डेटा है ना, देखो ये वहीं से तो डेटा है, देखो कहाँ गया यार, बहुत सारी साइटें खुल गई ना। देखो अपन जो खोल के बैठे हैं यहाँ पे, ये इन्होंने देखो डेटा पब्लिक करा है, क्लैट वालों ने करा कि भैया इस रोल नंबर का ये बच्चा था, इसके इतने मार्क्स आ रहे थे, ओरिजिनल जैसे दे दिया। कहाँ लिखा है ओरिजिनल? उसको स्कोर उसका 113 आ रहा था क्लैट में, और फिर ये फॉर्मूला लगाने का तो 122 आया और इतना हुआ। आप भी तो ऐसा डेटा दे दो भैया। कहां दिया आपने ये डेटा? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें डेटा मांगा था, आपने डेटा क्यों नहीं दिया एनटीए? आप सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करो ना। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डेटा, हम लोगों ने आरटीआई में डेटा मांगा, अभी तक नहीं आया। आप हमें डेटा दो कि किस बच्चा, एप्लीकेशन नंबर, कितना समय बर्बाद हुआ, ये हुआ कैसे, पूरा डेटा दो ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था क्लैट में दिया गया। दो ये डेटा क्यों नहीं दिया? हमें कोर्ट में जाके बात बोलनी है और हम क्या बोलेंगे अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ही, जिस ऑर्डर की ये बात करें हम उसी ऑर्डर पे लड़ेंगे। इफ एनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स विद ग्रेस मार्क्स केम इन मेरिट देन इट वाज क्लियरली मेंशन्ड विद देयर रैंक बाय। हाँ, अगली इंपॉर्टेंट चीज सुनो, इन्होंने बोला यहाँ पे क्लैट में बोला गया अभी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब मान लो समझने के लिए एक बच्चा फुल आउट ऑफ फुल आया, उसकी AIR 1 है, अब किसी बच्चे को ग्रेस मार्क मिल गई AIR 1, तो क्या दोनों की रैंक बराबर होगी? तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, आप रैंक के आगे ऐसे ऐड करोगे, अगर किसी की रैंक आ रही है AIR 12, तो जिसकी ग्रेस के कारण AIR 12 आ रही है उसको बोलोगे 12A, 12B, 12C, 12D, 12D, 12E, जो कि एनटीए ने भी करा। बताते समझा रहे हैं। जैसे 67 बच्चों के 720 नंबर आए, सुनना क्या करा, ठीक है? अब एम्स दिल्ली में सीट है 55 जनरल में, सुनो ठीक है? देखो मैंने इतनी डिटेल में खोला है, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इतने घंटे से मेहनत कर रहा था, एग्जैक्ट ढूंढ रहा था क्या है, पूरा फॉर्मूला समझा, लगाया, अप्लाई करा, वेरीफाई करा, लॉयर से बात करी। भाई हम इस बार बदल देंगे, जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता, होगा इस बार। मैं खड़ा हूं, अभी तक मैं नहीं खड़ा था बे, ये मैंने कहा ना ये मैं खड़ा हूं और मैं घुस गया ना, मैं लॉयर बन जाऊंगा। मतलब लॉयर हायर करेंगे, पर अभी तो मैं लॉयर बन ही गया हूं भाई, आधा लॉयर तो मैं बन ही गया हूं, यहाँ पे आधा लॉयर तो बन ही गया हूं, ठीक है? पर मैं डिटेल्स पकड़ लेता हूं, डिटेल्स पकड़ लेता हूं मैं। तो अब इन्होंने क्या रैंकिंग कैसे दी है, 1.1 काउंसलिंग रैंक आई है ना, 1.1, 1.2, 1.33, 1.34, 1.55। अब इन्होंने कहा था कि जिनको बिना ग्रेस के नंबर मिले हैं उनको आप टॉप पे रखोगे, मतलब उनको, ये उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था कि उनको पहले कॉलेज मिलेगा और जिनको ग्रेस के साथ नंबर मिले उनको बाद में मिलेगा। पर इन्होंने तो ये क्राइटेरिया भी फॉलो नहीं करी, ये तो एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे बोल रहे हैं। भाई जिस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो कर रहा था उसमें ये क्यों नहीं कर रहे? देखो मैं कितनी चीजें डिटेल ढूंढ के लाया हूं, ये वाला भी फॉलो कर लो ना यार, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का ये वाला भी तो फॉलो कर लो। और अगली चीज, यहाँ पे एक चीज और करी गई थी, इन्होंने बोला था कि जो डिजर्विंग बच्चे हैं, जो बिना ग्रेस मार्क के कॉलेज डिजर्व करते हैं, जो बच्चे, सुनना इन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, ठीक है? तो अगर आप नए बच्चे ऐड कर रहे हो तो उनका लॉस नहीं होना चाहिए जो जेन्युइन है। सोचो इस साल जो जेन्युइनली 720 लेके आया, हमें पता भी नहीं है, सोचो जो बच्चा 720 लेके आया जेन्युइनली, भाई उस पर तो क्वेश्चन उठ गया, सोच उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। भाई जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जिसने पूरे 2 साल मेहनत करी होगी, 720 फोड़े उन, क्योंकि हर एक पे क्वेश्चन जा रहा है ना, हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, सोचो उनकी मेहनत पे यार, उनको क्या ये डिजर्व करते हैं जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं? तो भाई इन्होंने बोला था कि आप कॉलेज में ज्यादा एडमिशन करोगे, जैसे किसी कॉलेज में 50 सीट है तो उन्होंने कहा आप इस बार 70 लो,
पर जो जेन्युइन लेंगे उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। अब देखो क्लैट में ये पॉसिबल है लॉ कॉलेज में, पर क्या एम्स दिल्ली में हम कर पाएंगे? क्योंकि हर एक बच्चे पे बहुत लिमिटेड सीट होती है मेडिकल कॉलेज में, हर एक बच्चे पे बहुत खर्चा आता है। क्या इस बार ये करवा पाएंगे कि चलो 67 बच्चों को एम्स दिल्ली में एडमिशन दो? मैं पूछ रहा हूँ क्या करवा पाएंगे? क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास? एक एक बच्चे पे कई करोड़ रुपए खर्च होता है। तो करो सारा रूल फॉलो करो ना, फिर करो सारा रूल फॉलो। 7th कैलकुलेशन फॉर्मूला कंसीडर्ड नो डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन टू, ये बताने कि अलग अलग सब्जेक्ट में डिफरेंस क्रिएट नहीं करा, बायो और फिजिक्स के क्वेश्चन को बराबर माना, जो कि गलत है। क्लैट में भी ऐसा था दिक्कत की भाई इंग्लिश लीगल वगैरह होते थे, पर वहां पे उन्होंने कहा ये बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, हम और कुछ नहीं कर सकते। क्लैट में दिक्कत ये थी, पर यहाँ पे ये डिफरेंस बहुत बड़ा बन जाता है नीट में। नीट में बायो के 50 क्वेश्चन और फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, जमीन आसमान का फर्क होता है, एक एक बच्चा जानता है यार। तुम नीट में कैसे मान सकते हो? और हर इंसान सबसे पहले बायो उठाता है, मैक्सिमम बच्चा पहले बायो उठाता है। अगर आपने नॉर्मलाइजेशन उसके बेसिस पर करा है, बिल्कुल गलत नॉर्मलाइजेशन है यार। The committee concluded that overall there was no cheating or paper leak, so whole paper should not be cancelled, जो एनटीए भी कह रहा है, पर यहाँ पे तो हमारे पास प्रूफ, ठीक है। तो इन्होंने रीपेपर नहीं करा था, यहाँ पे समझ में आता है ना। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में सही डिसीजन दिया था भाई, इन्होंने भाई बहुत घुमाया है। उस 10 पॉइंट में से एक पॉइंटर उठा दिया और अनफेयरली लगा दिया बिना किसी परमिशन के, वो तो पकड़ा गए। अगर पकड़ नहीं पाते तो हमें तो किसी को पता नहीं चलना था क्या हो रहा है। हम तो यही सोचते कि इतने सब टॉपर बन गए, इतने सारे बच्चे ऊपर आ गए, हम तो यही सोचते रहते। बताओ 650 वाला भी कॉलेज नहीं ले पा रहा, क्या है ये? तो भाई ग्रेस मार्किंग तो हटेगी, और हमें पब्लिक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा नहीं है कि सिर्फ 1500 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि डेटा हम समझते हैं, हम डेटा समझते हैं, दिख रहा है पिछले सालों इस साल के डेटा में हमें फर्क। तो इंडिपेंडेंट सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। ग्रेस मार्क्स वर नॉट गिवन बाय क्लेट बॉडी रैंडमली एज पर देयर ओन वेज, बट ओनली आफ्टर कोर्ट ऑर्डर एंड डिटेल्ड इंक्वायरी। तो इन लोगों ने तो ग्रेस मार्किंग तब करी थी जब कोर्ट का ऑर्डर था। तो हम यही पूछ रहे हैं क्या इन लोगों के पास है? एनटीए ने जो बोला है, क्या इन हाई कोर्ट का ऑर्डर है? क्या यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है? प्लीज रिलीज करिए। मैं आरटीआई में आज मांगूंगा इन चारों कोर्ट के रिट पिटीशन नंबर मांगूंगा कि भैया कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, कि बस केस डलने पे आपने अपनी मर्जी से कर दिया। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीजें बता दी भाई, प्लीज, क्योंकि देखो हर, अब मुझे पता है सब जाग गए हैं और हर स्टेट के हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी, कोई ना कोई करेगा। बड़े बड़े लॉयर सब अपने अपने स्टेट में काम कर रहे हैं, टीचर्स काम कर रहे हैं, पेरेंट्स काम कर रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इट्स मतलब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी चीज है पूरे देश के लिए। दिस इज द मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न। भाई मेरा जो फिजिक्स का दिमाग जो कर सकता था मैंने कर दिया, मैंने अपना कंट्रीब्यूशन करा है। और भाई अब मुझे अपने बच्चों की जाके क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी, जो बच्चे 2025 और 26 के लिए आए, मैं उनको भी निगलेक्ट नहीं कर सकता, है ना। अपना बर्थडे निगलेक्ट करा, सब निगलेक्ट करा, बहुत कुछ कर दिया है, पर मुझे उनकी भी क्लासेस लेनी पड़ेंगी भाई, है ना। अब मैं उनको नहीं कर सकता, तो पर अभी तक मैं जितना समय दे सकता मैंने दिया, और आगे भी रहूंगा मैं तुम्हारे साथ। देखो मैं ये नहीं बोल रहा आगे भी रहूंगा तुम्हारे साथ, पर अब तुम लोगों को करना है भाई, इसको फैला दो इस वीडियो को। हर एक जितनी डिटेल बताइए ना, ये वीडियो बड़ा जरूर हो सकता है, मुझे नहीं पता 30-40 मिनट कितने का हो गया ये वीडियो, 30 मिनट का हो गया ना, पर मेक श्योर जो भी तुम जिसको भी भेज रहे हो ना, बोलना कि पूरा देखना, वरना तुम समझ ही नहीं पाओगे। और स्पेशली जो लॉयर फाइट कर रहे हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। वैसे तो हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है और क्या गड़बड़ है। ये तो इतनी डिटेल, भाई वो तो फिजिक्स वाला दिमाग है कि पकड़ ली है डिटेल मैंने खोज खोज के कि क्या क्या गड़बड़ हुई है, कहाँ का गलत है, और भी पकड़ूंगा, है ना। पर भाई तुम लोग ध्यान रखना, इसके आगे की लड़ाई तुम्हें रखनी है, तो फैलाओ और डिजिटल सत्याग्रह को करो यार। हमारे पास अभी 20,000 रिस्पॉन्स है डिजिटल सत्याग्रह पे, इसको 1 लाख पहुंचाओ ताकि सुप्रीम कोर्ट जाए, एक बहुत बड़ा लॉयर ले सुप्रीम कोर्ट जाए, प्लीज, है ना, करो इसको। जिनको नहीं पता डिजिटल सत्याग्रह क्या है भाई, इसी चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो यार, है ना, लाइक कर देना ताकि ये वीडियो